एक तरफ कांवड़ यात्रा के नाम पर अश्लीलता फैलाई जाती है, कांवड़ यात्रा में ठुमके लगाए जा रहे हैं, किसी का खून नहीं खोलता है। और दूसरी तरफ एक डॉक्टर जो अपनी गाड़ी लेकर के जा रहा था, उसकी स्कॉर्पियो गाड़ी वो एक गाय से टकरा जाती है। स्कॉर्पियो गाड़ी को पलटने के लिए भीड़ उतारू है। डॉक्टर को पीट पीट करके बहुत बुरी हालत कर दी है। पुलिस आई और पुलिस के सामने भी मारा जा रहा है। ये दो घटनाएं आपको क्या बताती है? एक तरफ जो है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि आपके सामने, आपकी आंखों के सामने आपकी आस्था का किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन उसमें सीटियां बज रही है। कांवड़ यात्रा के नाम पर किस तरीके से अश्लीलता फैलाई जा रही है, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो बोलेगा उसको और वो भीड़ उसके साथ में मारपीट पर उतारू हो जाएगी। और दूसरी तरफ गाय को लेकर के, और एक रात इंदौरी साहब कह करके गए हैं कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। एक डॉक्टर, और वो भी हिंदू, एक डॉक्टर, उसकी गाड़ी गाय से टकरा गई, उसकी पीट पीट करके बुरी हालत कर दी। और बड़ी बात यह है कि लोगों ने वहां पर एक तरीके से उकसाया कि डॉक्टर जो शराब पिए हुए है। ये जो ड्राइवर है, तब तक तो पता भी नहीं था कि ये डॉक्टर है। ये आदमी दारू पिए हुए, शराब पिए हुए है, और इसीलिए जो है इसने गाय के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है। जबकि पुलिस ने उसका टेस्ट किया और पाया कि इसने कोई शराब नहीं पी है। ये तस्वीर देखिए आप जरा, ब्लैक रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी, और ब्लैक रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी को जिसको पलटने की कोशिश की जा रही है, ये ब्लैक रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी एक डॉक्टर की है। और डॉक्टर की इस गाड़ी को जो लोग पलटना चाहते हैं, ये वहाँ के स्थानीय लोग हैं। ये उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के म्याऊं में हुई एक घटना है, जहाँ पर स्कॉर्पियो गाड़ी, उसकी टक्कर के बाद से एक गाय की मौत हो गई। और उसके बाद में लोग इस तरीके से उसको पलटने पर उतारू हो गए हैं। उस ड्राइवर को बाहर निकाला भी नहीं, और उस गाड़ी के समेत ही उसको पलट देना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ गनीमत यह रही कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली वो खड़ी हुई थी, लिहाजा पूरी जो गाड़ी है वो पलट नहीं पाई। लेकिन किसी तरीके से उस डॉक्टर को फिर वहां से निकाल करके, तस्वीरें आपको दिखा नहीं सकते, उसको निकाल करके बहुत बुरी तरह से पीटा गया। अब इस डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर का नाम कोई अहमद नहीं है, अखलाक नहीं है, जुबेर नहीं है, खान नहीं है। डॉक्टर का नाम है राहुल सिद्धार्थ। राहुल सिद्धार्थ जो है ये डॉक्टर हैं, और ये डॉक्टर अपनी सरकारी डॉक्टर हैं बाकायदा, और अपने किसी काम से जो है जा रहे थे, और इस बीच में इनकी गाड़ी गाय से टकरा गई। बहुत सारी जगह पर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि गाड़ी गाय से टकरा जाए, उसके बाद में पूरी गाड़ी पलट जाती है, गाड़ी के अंदर सवार 3, 4, 5 लोग, उनकी मौत हो जाती है। ऐसी भी कई बार खबरें सामने आती हैं। लेकिन तब किसी की भावनाएं वो जोर नहीं मारती हैं। और यहां पर देखिए किस तरीके से भावनाएं जोर मारने लगी। अगर उस डॉक्टर ने जानबूझ करके भी, अगर जो स्थानीय लोग थे, जो चश्मदीद थे, अगर उनको लगता है कि डॉक्टर ने जानबूझ करके गाय को टक्कर मार दी, तो भी आपको यह हक किसी ने नहीं दिया कि आप उसको उतार करके इस तरीके से मारना पीटना शुरू कर दे, और वो भी पुलिस की मौजूदगी में। गाय इंसान की जान से बढ़कर है क्या? इंसान को भी अगर कोई इंसान मार दे, तब भी किसी इंसान को इस तरीके से नहीं मारा जाना चाहिए। गाय जानवर है, गाय को लेकर के बहुत सारे लोगों की आस्था है, सब सही है। लेकिन अगर बताइए, अगर इंसान को भी इंसान अगर मार देता है, टक्कर अगर लग जाए, गलती से लगे, जानबूझ करके लगे, तब भी आप किसी को उतार करके मार देंगे क्या? और दूसरी तरफ ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें कांवड़ यात्रा के नाम पर जिस तरीके से अश्लीलता फैलाई जा रही थी, ये वहां की तस्वीरें हैं। किसी का खून नहीं खोला, कोई यहां पर नहीं पहुंचा। किस तरीके से डीजे पर गाने बज रहे हैं, और मैं अपने मुंह से बोलना नहीं चाहता हूं कि इस महिला को किसकी भूमिका में दिखाया गया। इस महिला को एक देवी की भूमिका में बताया जा रहा है कि उसको दिखाया गया, और वहां पर ठुमके लगाए जा रहे हैं।
वहां आप सीटी मारेंगे, वहां आप ताली मारेंगे, और वहां उस भीड़ में बहुत सारे मनसले तो ऐसे होंगे जो इस महिला के साथ में भी बैड टच करेंगे, गलत तरीके से उसको छूने की कोशिश करेंगे। बहुत बार ऐसी जगह पर होता है, और ये सच्चाई मैं बयां कर रहा हूं। हालांकि अभी यहां पर बैड टच जैसी स्थिति या बैड टच जैसी बातें वो निकल करके सामने नहीं आई हैं, लेकिन क्या जिस तरीके का ये डांस हो रहा है इसको आप स्वीकार कर लेंगे? जिस भूमिका में ये महिला कलाकार वहां पर दिखाई दे रही है, और जिस तरीके से यहां पर, जाहिर सी बात है महिला कलाकार को बताया गया होगा कि आपको इस तरीके से डांस करना है। अब महिला कलाकार है, वो तो कलाकार है, उसको आप कहेंगे वो उस भूमिका में नजर आएगी, उसको आप कहेंगे कि आपको यहां पर खड़े होकर के हाथ ऐसे करके सिर्फ आशीर्वाद की भूमिका में रहना है, तो वो उसी तरीके से नजर आएगी। जो आयोजक वहां पर बुलाते हैं, जो आयोजक वहां पर गाने चलाते हैं, जो आयोजक जिस तरीके से उसको निर्देश देते हैं, उसी तरीके से तो वो एक्ट करेगी। ये तो उनका कलाकारों का काम है। लेकिन यहां किसी का खून नहीं खोलता है। ये तस्वीरें देखिए आप, फरसे लेकर के जा रहे थे कावड़िए, और ये फरसे लेकर के 40 डंडे लेकर के जो कावड़िए जा रहे हैं, बताइए इनकी मनसा क्या रही होगी? ये कावड़िए डंडे लेकर के, फरसे लेकर के क्या करना चाहते थे? 2 दिन पहले पिंकी चौधरी वो कह रहा था कि भाई हम दारुल उलम देवबंद वहां पर जाएंगे और वहां पर जाकर के जलाभिषेक करेंगे, जल चढ़ाएंगे वहां पर। मतलब एक तरफ अगर गाय के साथ में अगर किसी वाहन की टक्कर हो जाए तो आपका खून खोलने लगता है, आप उस आदमी को मारने पर उतारू हो जाते हैं। और दूसरी तरफ एक पूरी भीड़ है, जो भीड़ पूरी तरह से हिंदू धर्म को कलंकित करने का काम कर रही है, बदनाम करने का काम कर रही है। एक पवित्र धर्म को, एक पवित्र आस्था के साथ में लाई जाने वाली कांवड़ यात्रा को बदनाम कर रही है। हजारों लाखों लोग वो बहुत पवित्र आत्मा के साथ में, बहुत पवित्र एक तरीके से संकल्प के साथ में कावड़ लेने के लिए जाते हैं, लेकिन उन तमाम लोगों को ऐसे लोग बदनाम कर देते हैं। दूसरी तरफ गायें अगर आप देखेंगे तो दुनिया भर की गायें वो पड़ी हुई दिखाई देती है। अभी कुछ समय पहले एक राजस्थान से तस्वीर निकल करके सामने आई थी, जिसमें सैकड़ों की तादाद में गायें मरी हुई दिखाई दी थी। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि दोगलेपन की देखिए किस तरीके से हद है। और ये दोगलापन नहीं तो और क्या है कि कहीं आप लोगों को मारने पर उतारू हो जाते हैं, और कहीं आप ऐसे आंख बंद कर लेते जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे कहीं पर कुछ हुआ ही नहीं है। और अब की बार तो गनीमत ये रही कि कम से कम कावड़ यात्रा के दौरान कम से कम हुड़दंग जो देखने को मिला। मैं कम से कम हुड़दंग कह रहा हूं, पिछले कुछ सालों के मुकाबले में इस बार कम हुड़दंग देखने को मिला है। हालांकि हुई इस बार भी बहुत सारी घटनाएं हैं। हम लोग रांची में लगातार रिपोर्ट करते रहे, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट दिखाते रहे, इसलिए कावड़ यात्रा के नाम पर जो हुड़दंग हर साल होता है वो इस बार कम हम लोग रिपोर्ट कर पाए। लेकिन एक्चुअली रिपोर्ट हो भी कम रहा था और हो भी कम रहा था, एक्चुअल में भी कम हो रहा था और रिपोर्ट भी कम हुआ है। लेकिन ये नहीं है कि हुआ नहीं है, और हर साल होता है, लेकिन वहां कोई नजर लगाने वाला, वहां देखने वाला कोई होता नहीं है। एक चीज और देखिए आप, सरकारों का रवैया भी देखिए कि सरकारें किस तरीके से काम करती है, पुलिस किस तरीके से काम करती है। यही पुलिस 2 दिन पहले कावड़ियों के पैर दबा रही थी, ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे थे, और यही पुलिस अब एक आदमी को नहीं बचा पा रही। वहां पुलिस किस तरीके से जो है वो काम कर रही थी, और यहां किस तरीके से अपने काम को नहीं कर पाने में नाकाम हो रही है। जो पुलिस का हकीकत में काम है, असलियत में जो काम है, उस काम को पुलिस कर नहीं पा रही है। यहां पुलिस की मौजूदगी के अंदर एक शख्स को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उसके कपड़े फाड़ दिए गए हैं, बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया गया है। लेकिन पुलिस यहां पर लाचार, बेबस और किसी तरीके से बस उसको जिंदा यहां से निकाल करके ले जा पाए, बस सिर्फ इतनी कोशिश करते हुए नजर आ रही है। यूपी है साहब, यूपी। गुंडे बदमाश सब तख्ती डाल करके थाने के अंदर आपको दिखाई देंगे, ऐसी वीडियोस आती हैं। लेकिन आप बताइए किस तरीके की भीड़ जो तैयार कर दी गई है, किस तरीके के लोग तैयार कर दिए गए हैं,
और गांव गांव में, शहर शहर में ऐसे छुटभैया आपको नेता दिखाई देंगे जो गाय के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर आपदा में अवसर तलाश कर लेते हैं। उनको लगता है कि साहब गाय को लेकर के कोई मसला हुआ है, फट से एक फोन कॉल पर 50 सैकड़ों छुटभैये नेता, उनके समर्थक वहां पर पहुंच जाते हैं। बुलंदशहर के अंदर चिंगरावठी पुलिस चौकी फूंक दी गई थी। एक इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह, उनको मार दिया गया था सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए कि वहां पर एक अफवाह फैलाई गई कि मुसलमानों ने गाय काट करके फेंक दी। और इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह बुलंदशहर में, ये 2017 के समय की घटना आपको बता रहा हूं मैं। 2017 के बाद में चुनाव हुए थे, चुनाव के बाद में नई नई भाजपा की सरकार बनी थी। उस वक्त की घटना है, करीब जो है वो 2019 के आसपास की, और उस वक्त में मैंने उसको ग्राउंड पर जाकर के कवर किया था। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को पीट पीट करके मार दिया था। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिर्फ इतना काम कर रहे थे कि सामने बुलंदशहर के अंदर मुसलमानों का इज्तिमा लगा हुआ था और बहुत भारी भीड़ वहां पर मुसलमानों की थी, और वो पूरी जो भीड़ थी जिसमें बजरंग दल के बहुत सारे लोग थे, वो वहां चले जाना चाहते थे किसी तरीके से, गाय को, उस अवशेष को, कटे हुए अवशेष को ट्रैक्टर ट्रॉली में रख करके, फिर उसके बाद में जो होता आप सब जानते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की जान चली गई। ये जब तक हम नहीं रोकेंगे और जब तक हम इंसान को इंसान की नजर से, जानवर को जानवर की नजर से, या फिर अपराध को अपराध की नजर से जब तक हम देखना शुरू नहीं करेंगे, तब तक ये नहीं रुकेगा। और आज राहुल सिद्धार्थ हैं, जिनको लग रहा हो कि गाय को जानवर क्यों कहा जा रहा है, ये क्यों कहा जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, गाय तो छोड़ दीजिए, अगर इंसान की भी इंसान के साथ में, किसी के साथ में टक्कर हो जाए तो क्या किसी को मारने का लाइसेंस मिल जाता है? और कल को आप भी वहां पर हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, कोई भी हो सकता है। ये किस प्रकार की भीड़ हम तैयार कर रहे हैं, किस प्रकार से जो है वो ऐसे नेता तैयार हो रहे हैं जो गाय के नाम पर, मोहन भागवत ने भी एक बार कहा था कि बहुत सारे नेता ऐसे तैयार हो रहे हैं। खुद मोदी जी ने कहा था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिन में गोरक्षा का काम करते हैं और शाम को, रात को सारे 2 नंबर के वो काम करते हैं। खुद ये नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट है। लेकिन फिर उसके बाद में पता है कि साहब ये कौन है, किस पार्टी के समर्थक हैं, किसके चाहने वाले हैं, किसको वोट दिलवाने वाले हैं, तो सब खामोश हो जाते हैं। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।